नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपना नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अर्थात सम्मिश्र समाकलन। तो जैसे कि हमने नॉर्मल 10th 12th वगैरह में जो इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, उसी प्रकार से कई ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी होते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन? यानी सम्मिश्र समाकलन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब एफ जेड विश्लेषिक हो तो समाकलन ए टू बी एफ जेड डी एच जी जेड का मान जेड बराबर ए से जेड बराबर बी को जोड़ने वाले वक्र पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हमें अगर कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक दे रखा है, विश्लेषिक का मतलब अगर वो हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान कंटिन्यूअस हो और साथ ही वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन अर्थात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो फंक्शन एफ जेड विश्लेषिक होता है। तो ये दे रखा है कि जब एफ जेड विश्लेषिक हो तो समाकलन ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड का मान जेड बराबर ए से जेड बराबर बी को जोड़ने वाले वक्र पर निर्भर नहीं करता, तो उसको सम्मिश्र समाकलन कहते हैं। अर्थात अगर हमें कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक दे रखा है तो जेड बराबर ए से जेड बराबर बी के ऊपर जो हम इंटीग्रेशन मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जो जाने वाला इंटीग्रेशन होता है ना, वो निर्भर नहीं करेगा। हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, मतलब रास्ते को अपन चेंज कर सकते हैं। फिर है एकक संबंध प्रदेश यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है कि एक क्लोज्ड कर्व सिंपल होगा यदि वह स्वयं को नहीं काटता। अर्थात अगर हमें कोई कर्व दे रखा है, जैसे एक कर्व ले रहे हैं, ये सर्कल का सर्कल, ये सर्कल C1, अर्थात ये यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा एक चक्कर निकट कट कर रहा है, पूरे एक चक्कर में खुद को कहीं पे कट नहीं कर रहा, वापस उसी पॉइंट के यहां पर मिल रहा है। जैसे एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज यहां से शुरू हो रहा है, मतलब यहां से शुरू हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये यहां आके वापस मिला, तो इस पूरे एक चक्कर में ये स्वयं को कहीं पे भी नहीं काट रहा है, वापस वहीं पे आके मिल रहा है। तो ये दोनों क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे एक और लेते हैं, ये जो आयत है, ये आयत, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होने के बाद ये गया यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, मतलब पूरे एक चक्कर में वो कहीं पे भी खुद को नहीं काटता, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे अपन अगर ये बर्नौली को ले, ये वाला, तो अगर इसको यहां से शुरू करेंगे, ये यहां से शुरू हुआ, ये गया यहां पे, गया यहां पे, गया यहां पे, गया यहां पे, लेकिन इस पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर ये वापस एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट करने से पहले खुद को काट लेता है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं रहेगा। तो ऐसा कर्व जो एक पूरे चक्कर में अगर स्वयं को नहीं काटता है, तो वो कर्व क्या कहलाता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाता है। फिर है बहुसंबंधित प्रदेश। बहुसंबंधित प्रदेश या मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है कि एक बहुसंबंधित प्रदेश एक या दो या उससे अधिक सिंपल क्लोज कर्व से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कोई कर्व दे रखा है, उस कर्व के अंदर एक से अधिक सिंपल क्लोज कर्व, अर्थात ऐसे कर्व जो पूर्णतः एक चक्कर में स्वयं को नहीं काटते, ऐसे एक से अधिक कर्व उसमें विद्यमान हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? मल्टी कनेक्टेड रीजन। जैसे जैसे ये वाला कर्व, ये कर्व यहां से शुरू हो रहा है C1, ये पूरा एक चक्कर कट कर रहा है, लेकिन पूरे एक चक्कर में स्वयं को कहीं पे भी काट नहीं कट कर रहा है, वापस यहां जिस पॉइंट से वो शुरू हो रहा है उसी पॉइंट के आकर वापस आकर वो वहीं पे वापस मिल रहा है, तो ये क्या है? अंदर क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर उसके बाहर एक और क्लोज्ड कर्व है, ये C2, जो शुरू कहां से हो रहा है? इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, पूरा एक चक्कर कट करने के बाद वापस इसी पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? बहुसंबंधित प्रदेश। अर्थात इस एक कर्व में दो एक से अधिक क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जैसे ये कर्व, ये पूरा एक हमें एक कर्व दे रखा है, ये कर्व,
ये पूरा क्या दे रखा है, एक कर्व दे रखा है। इस कर्व में एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, जैसे ये C1, ये C1 कहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद वापस इसी पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहा है, तो ये क्या दे रखा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये C2, ये यहां से शुरू हो रहा है और वापस उसी पॉइंट पे ऊपर आकर वापस मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जैसे ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और वापस पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहीं पे आके मिल रहा है, तो ये तीनों क्या देखे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन ये तीनों सिंपल क्लोज्ड कर्व किसी एक कर्व के अंदर विद्यमान है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक बहुसंबंधित प्रदेश। जैसे एक और अपन लेते हैं, जैसे ये घन दे रखा है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये त्रिभुज कहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, C1 से, पूरा चक्र कंप्लीट करने के बाद वापस उसी पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहा है, तो क्या हो गया, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये हो गया, ये सर्कल किस पॉइंट से शुरू हो रहा है, C2 से शुरू हो रहा है, लेकिन पूर्णतः एक चक्कर निकालने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहा है वापस, वो क्या हो गया, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मतलब इस पूरे चक्कर में ये स्वयं को कहीं और वापस नहीं काट रहा है। जैसे ये हो गया, घन हो गया, ये शुरू हो रहा है C3 पॉइंट से, कर्व 3 बोलते हैं इसको, तो ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद वापस उसी पॉइंट के ऊपर आकर मिलता है, तो ये भी क्या, सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन ये तीनों कर्व एक बड़े कर्व के अंदर विद्यमान है। जैसे ये पूरा कर्व एक बड़ा कर्व है, तो ये तीनों किसके अंदर विद्यमान है, ये एक बड़े कर्व के अंदर विद्यमान है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो अर्थात मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व विद्यमान हो, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी कनेक्टेड रीजन। फिर ये है, क्या बहुत संबंधित प्रदेशों को वापस सिंपल क्लोज्ड कर्व में बांटा जा सकता है, तो बांटा जा सकता है। कैसे, कि अगर बहुत संबंधित प्रदेश को पार कट का मतलब होता है कि एक ऐसा कट होता है जो उसके बहुत संबंधितता को खत्म करके उसको सिंपल क्लोज्ड में चेंज करता है। जैसे अभी अपन ने जो कर्व लिए थे, जैसे अभी अपन ने कर्व लिया था, ये C2 कर्व और ये C1 कर्व, ये था C2 कर्व और ये था C1 कर्व। तो ये कर्व कैसा था, बहुत संबंधित प्रदेश, या इसको बोलते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन। लेकिन अगर इसको अपन सिंपल क्लोज्ड कर्व में बांटना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक पार कट, इसको बोलते हैं पार कट। ये जो P1 और P2 है, इसको बोलते हैं पार कट। तो ये हो गया C2 और ये हो गया C1। तो ये यहां से शुरू हो रहा है, C2 से शुरू हो रहा है, ये C2 से शुरू हो रहा है, पूरा कर्व कंप्लीट करने के बाद ये C2 से शुरू हो रहा है, ये पूरा कर्व कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, वापस उसी पॉइंट के ऊपर आकर वापस मिला। अर्थात पहले ये क्या था, ये था मल्टी कनेक्टेड रीजन, यानी बहुत संबंधित प्रदेश। लेकिन जब अपन एक पार कट लिया, पार कट का मतलब P1 से P2, इस कट की वजह से ये क्या बन गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे और जैसे ये C1 C2 और ये ट्रायंगल C3, ये क्या दे रखा है, मल्टी कनेक्टेड रीजन, क्योंकि इसमें एक ही रीजन के अंदर एक से अधिक सिंपल क्लोज विद्यमान है, तो ये क्या कहलाता है, मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब इसको अपने को किस में चेंज करना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व में, किसकी सहायता से, पार कट की सहायता से। तो पार कट की सहायता से करना है, तो देखो तो पार कट की सहायता से, जैसे मैंने कर्व को यहां से शुरू किया, कहां से शुरू किया, इस पॉइंट C3 से, ए पॉइंट से मैंने इस कर्व को स्टार्ट किया, ये कर्व यहां से शुरू हुआ, ये यहां से कंप्लीट होने के बाद पहले कर्व C1, इस C1 से पहले कर्व C1 को क्रॉस किया, फिर वापस गया, ये
यहां से होकर, ये यहां से होकर, फिर दूसरे कर्व C2, इस C2 को होते हुए गया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तीसरे कर्व त्रिभुज को टच किया, यहां से आया, यहाँ पे आके वापस इसी पॉइंट ए के ऊपर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई कर्व अपने मल्टी कनेक्टेड दे रखा है, मतलब बहुत संबंधित दे रखा है, तो अपन उसको पार कट की सहायता से, जैसे ये P1 P2, ये हो गया P3 P4 P5 और ये हो गया P6। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, पार कट। इन पार कटों की सहायता से अपन मल्टी कनेक्टेड क्षेत्र को किस में चेंज कर सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जो भी अपन ने बनाया था, जो अभी अपन ने लास्ट एग्जांपल किया था उसी में से, जैसे ये पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, कर्व प्रथम C1 के ऊपर गया, इस C1 को पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद आगे बढ़ा, कर्व C2 के ऊपर गया, C2 को पूरा कंप्लीट किया बिना वापस वहीं पे कहीं पे काटे हुए, फिर आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा यहाँ पे वापस, फिर ये घन के पास आया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, पूरा कंप्लीट किया और वापस आके उसी पॉइंट के ऊपर मिला। मतलब देखो, इन चीजों की जरूरत वहां पे पड़ती है जब अपन कहीं किसी के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं और उनकी उन कर्व के ऊपर उनकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कई कॉम्प्लेक्स पार्ट में इमेज इन्फिनिट के ऊपर चला जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, इनको पार कट की सहायता से उन कर्व को काट दिया जाता है। मतलब जैसे रिपीटेशन हो रहा है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं दे रहा है वो, तो अपन ऐसा क्या करते हैं, उनको वहां से कट कर सकते हैं और उनके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आज अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले सम्मिश्र समाकलन। सम्मिश्र समाकलन का मतलब ये है कि हमें जो फलन एफ जेड होगा वो विश्लेषिक होना चाहिए। विश्लेषिक का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सभी कंटिन्यूस होने चाहिए। साथ ही ये हार्मोनिक फंक्शन अर्थात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तब अपन बोलते हैं कि एफ जेड क्या दे रखा है, अपना विश्लेषिक दे रखा है। अगर अपने को एफ जेड विश्लेषिक है तो अपन जो समाकलन की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब ए और अपर लिमिट बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ जेड डी जेड का मान जेड बराबर ए से जेड बराबर बी को जोड़ने वाले वक्र पर निर्भर नहीं करेगा। कहने का मतलब है अगर फलन एफ जेड विश्लेषिक दे रखा है तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाना है, तो अपन इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ये वाला इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इस रास्ते के ऊपर। मतलब वो उस कर्व के ऊपर निर्भर नहीं करेगा कि अपन जेड बराबर ए से जेड बराबर बी के ऊपर कहां से जा रहे हैं, क्योंकि हमें एफ जेड क्या दे रखा है, विश्लेषिक दे रखा है। फिर पढ़ा अपन ने सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब ऐसा कर्व जो पूर्णतः एक चक्कर में स्वयं को कहीं नहीं काटे, तो उनको क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन जो बर्नौली बन रहा है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये एक चक्कर कंप्लीट करने के से पहले बिंदु ओ पर आकर वापस अपने आप को कट करता है, तो ये क्या नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। फिर उसके बाद बहु संबंधित प्रदेश मतलब मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व विद्यमान हो, तो उनको क्या कहते हैं, मल्टी कनेक्टेड क्षेत्र। जैसे ये वाला हो गया, ये इसमें C1 और C2 है, तो दोनों एक कर्व एक ही क्षेत्र में विद्यमान है। ये पूरा C1 C2 C3 ये क्या है, तीनों एक ही कर्व के अंदर विद्यमान है। ये वाला हो गया C1 C2 C3। तो ऐसे क्षेत्र जहां एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व विद्यमान हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन। फिर आया गया क्या, मल्टी कनेक्टेड रीजन क्षेत्र को अपन सिंपल क्लोज्ड में कट कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। किस कंडीशन पे, कि अगर एक पार कट लगाया जाए, क्या लगाया जाए, एक पार कट लगाया जाए, क्या लगाया जाए, एक पार कट। पार कट का मतलब यह होता है कि क्षेत्र में एक अपन ऐसा कट लगाए जो उसकी मल्टी कनेक्टेडता को खत्म कर ले और उसको क्या बना दे, सिंपल क्लोज्ड कर्व बना दे। तो इस तरीके से आज अपन ने सम्मिश्र समाकलन का जो इंट्रोडक्शन था वो किया है।
इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशी समाकलन, वो कंप्लीट करने के बाद अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। बाकी वाला टॉपिक अपन कल करेंगे।